जय साई राम एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बाबा के आशीर्वाद से अपना ही एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुना रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे तरह के एक्सपीरियंसेस सुनाने की हैबिट है। डे टू डे लाइफ से सुनाती हूँ ताकि आप और हम जितने भी लोग हैं, जब हम एक दूसरे के हर तरह के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं तो हम फिर ये एहसास कर पाएंगे कि अरे हाँ, हमारे साथ भी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं और बाबा हमारे साथ हैं। तो आज मुझे मिली फ्राइडे को एक एक्स्ट्रा छुट्टी। अब मैंने बहुत दिन से बाबा से कहा कि बाबा आज मुझे छुट्टी चाहिए। बहुत दिन से बहुत ज़्यादा बहुत कुछ कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि संडे को भी नो लीव ऐसा हो जाता है, और उसमें बहुत सारे कारण हैं। मेरी भी कुछ इच्छाएं थी, तो अब अगर मैंने कोई इच्छा प्रकट करी है तो मेहनत भी मुझे ही करना होगा, वो वास्तविक है। लेकिन किसी किसी दिन हमें बस छुट्टी चाहिए रहती है ना। और जो लोग बाहर जाते होंगे वो इस बात से अग्री करेंगे कि हमें बस छुट्टी में चाहिए रहता है, जब सारा काम हो जाए ना तो हम थोड़ी देर एक्स्ट्रा सो जाएं, है ना। हमें बाहर घूमना या फिर बहुत वीकेंड पे कभी स्टेकेशन या इधर उधर जाने का मन नहीं करता है। लगता है कि नहीं, हम घर ही पे रहते हैं, कोई बात नहीं। तो ये वाली स्थिति अब फ़िलहाल आ चुकी है। मैंने बाबा जी से कही, बाबा मुझे छुट्टी दिलाओ ना, एक दिन चाहिए। एंड यू वोंट बिलीव, कुछ ऐसा हुआ कि अटेंडेंस कट हुए बिना उधर ही से छुट्टी मिल गई सामने से। आई वॉज लाइक बाबा जी ये क्या था। तो कुछ ऐसा था कि सबको आने की ज़रूरत नहीं है, जिनका काम है सिर्फ उन्हें ही जाना है, सबको नहीं जाना है। जब नहीं जाना है तो नहीं जाना है। फिर बाबा ने एक एक्स्ट्रा छुट्टी दिला दी। इतनी खुशी ना, मैं क्या बताऊँ। छुट्टी तो दिला दी, ये चीज़ भी हुई। और उसके बाद क्या हुआ, मैं आज सुबह की बात बता रही हूँ। मैंने जब व्हाट्सएप ओपन करा तो सबके ओम साई राम वगैरह कुछ ना कुछ मैसेज बहुत सारे लोगों के आए रहते हैं। सबको रिप्लाई कर पाती हूँ या नहीं भी। तो क्या हुआ, उसमें से एक फ़ोटो, एक जगह पर ओम साई राम और मेरा नाम लिखा हुआ था। तो मैं उनको रिप्लाई की। रिप्लाई करने के बाद मेरा ध्यान उनके प्रोफाइल पर चला गया। जैसे ही मैंने उनका प्रोफाइल खोला ना, तो वो पता नहीं वो खुद हैं या उनके घर के कोई फैमिली मेम्बर, पर वो प्रोफाइल इतनी सूदिंग, इतनी सुंदर प्रोफाइल थी ना। जैसे जब मैं अभी रिसेंटली शिरडी होके आई थी ना, तो मैं शिरडी को याद करके लगभग रोज़ मुझे रोना आ जाता है। मैं रोज़ रोती हूँ, शिरडी नहीं, बाबा को याद करके। जब मैं लास्ट टाइम समाधि मंदिर से निकल के आ रही थी, तो कि अब ये लास्ट दर्शन है इस जर्नी का, वो मेरे लिए बहुत भारी था। बाबा रोने नहीं दिए थे, पर अंदर से आंसू बस आ चुके थे, बट आँख के बाहर पूरी शिरडी में नहीं आया। शिरडी छूटने के बाद क्योंकि हम शिरडी टू मुंबई जा रहे थे, फिर मुंबई से फ़्लाइट थी ना, तो वो जो रास्ते में जब ये हो गया कि शिरडी इसके हम आगे निकल चुके हैं, उसके थोड़ी देर के बाद फिर जब मुझे याद आई ना, तो मेरे आंखों से आंसू आए। पूरी शिरडी ट्रिप में आंसू नहीं आए थे, मतलब आ रहे थे, रो रही थी, बट बाहर वो निकल कर नहीं आने दिया बाबा जी ने, रोने ही नहीं दिया। तो ये एक अनुभूति थी इतने सारे अनुभूतियों में से। तो ना मैं लगभग रोज़ मुझे बाबा याद आते हैं। जो मैं गई थी, मैं उस पल को याद करती हूँ। वहाँ से एनर्जी भी मिलता है, फिर एक विश्वास भी मिलता है कि ठीक है, अभी हम अपना सारा सब कुछ बहुत अच्छे से करेंगे, फिर शिरडी जाना होगा। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत कुछ सोचता है इंसान। जो भी है चल रहा था। तो जो उनकी जो फ़ोटो थी ना, उनके प्रोफाइल में एक बहुत मतलब उनकी एक ओल्ड लेडी बैठी हुई थी, बहुत प्यार से। उनका बहुत प्यारा फ़ोटो है। अब क्योंकि वो किसी का पर्सनल है तो मैं उसे डाल तो नहीं सकती हूँ यहाँ पर। एंड वो जिस स्टाइल में साड़ी पहनी हुई थी, मुझे ना, मतलब इतनी खुशी अचानक से हो गई। मैं आपको बता रही हूँ कि अरे आज का दिन बहुत अच्छा शुरू हुआ है। रोज़ ही ऐसा ही होता है, चाहे कुछ भी हो, बट रोज़ हम खुश ही रहते हैं। हम बाबा के ऐसे ही वाले कैटेगरी के बच्चे हैं। मतलब हमारा थोड़ा सा है, स्क्रू ढीला है, जो भी है, टाइट है, जो भी है, हम ऐसे ही बहुत खुश रहते हैं कुछ भी हो जाए। लेकिन आज कुछ स्पेशल था। तो वो जो जिस स्टाइल में साड़ी पहनी थी ना, वो जो महाराष्ट्रियन स्टाइल होता है ना, वो अगर नहीं भी पहनी होंगी तो क्योंकि उन्होंने पैर फोल्ड करके बैठे हुए थे, तो और बिल्कुल नेचुरल साइड था उनके प्रोफाइल का। पीछे सनशाइन था और पीछे में कुछ प्लांट्स वगैरह थे। तो एक जैसे अब ये जो साइट है ना, मैं क्यों आपको ये इलैबोरेट करा मैंने, और वहाँ पर वो बैठी हुई थी, तो एक कोई एकदम अपनापन वाला जो एक एनवायरनमेंट नहीं होता है कि हाँ पेड़ पौधे भी है, वो वहाँ पर बैठी हुई हैं, साइड में रोड भी है। तो शिरडी जब मैं गई थी ना, तो वहाँ पर भी वो जो उस स्टाइल की साड़ी पहनते हैं, जो महाराष्ट्रियन स्टाइल से होती है, तो
उसी स्टाइल में वहाँ पर भी जो लोग द्वारका माई के आसपास बैठकर बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने वो थैले बेच रहे थे, कोई कुछ सामान बेच रही थी। एंड आई रिमेंबर वन ऑफ द लेडी हु केम एंड उन्होंने ना मुझे बस हग कर लिया था, क्योंकि मेरी हैबिट, हम सबकी ये हैबिट है, मैं अच्छे से गई, मैंने प्यार से मांगा, मैंने उनसे अच्छे से बात करी, उन्होंने मुझे जो बताया, मतलब जो भी था सो उन्होंने ना, मतलब बहुत सारे लोगों से वहाँ पर बात हुई जो इवन सेल कर रही थी, उन सब बाई, वो अपना नाम वो लोग बाई बाई करके बोल रहे थे, तो जो भी थी वो जितनी भी लेडीज़ थी तो उन सब से भी बातें हो रही थी। एंड वो मुझे मराठी में बोलती थी, मैं हिंदी में रिप्लाई करती थी, फिर भी हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे। तो उसमें से एक थी ना, उसने बस मुझे गले लगा लिया था एंड ऐसा लगा था ना कि वो बाबा जी ने बस करा है, क्या मन में आया उनके, क्यों आया, बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार करना शुरू कर दिया था। मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, बट व्हेन शी हग्ड मी तो डेफिनेटली फिर मैंने भी उनके बैक पे उन्हें पैट करा कि हाँ चलो ठीक है जो भी है, अच्छा लगा। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी शिरडी में, तो उसमें से एक इंसिडेंट ये हुआ था। तो आप अनजान शहर में हो, आप जानते नहीं हो किसी को, एंड समबडी इज़ वेलकमिंग यू लाइक दैट, इतने अपनेपन से। तो यही चीज़ थी, उनकी वैसी ही ड्रेसिंग स्टाइल थी। और फिर मैं अगले दिन गई थी ना, तो उनको खोजा तो फिर वो मुझे मिली नहीं। एंड क्योंकि फिर उनका टाइम जो है वो अलग अलग होता है, वो कब कैसे आते हैं चले जाते हैं। तो बस ना वो जो एक वाइब्रेशन था ना कि वहाँ बाबा जी की शिरडी थी, अंदर से पाठ का आवाज़, बहुत प्योर आवाज़ आ रहा था। एंड उन्होंने मुझे उस पूरे भीड़ में, कोई हल्ला कर रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, कोई जय साई राम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं, उसके बीच में समबडी इज़ देयर इन शिरडी। एंड किसी ने इतने अच्छे से मतलब किसी ने प्यार करा, ऑल ऑफ अ सडन क्यों हक करा नहीं पता, बट उसने करा, उन्होंने करा। एंड वो जिस ड्रेसिंग स्टाइल में थी ना, तो बस आज जब मैंने वो फ़ोटो देखा ना, मैं उसी मोमेंट को जीने लगी। अब ये अनुभव ऐसा है ना कि ये मैंने महसूस किया, अब मैं अपने एहसास को कैसे बताऊं, बट मैं ना उस पिक्चर को देखकर मुझे इतनी खुशी हुई ना, लगा कि मैं वहीं पहुंच गई हूँ, उसी शिरडी में पहुंच गई हूँ, वही वाइब्रेशंस। क्योंकि जब मैं शिरडी में थी ना, तो मुझे नींद वींद कुछ नहीं आती थी, बस हर समय बाबा नज़र आते थे, बस आरती में जाना है, हर समय उठ के तैयार रहती थी, दर्शन को जाना है तैयार रहती थी, जो भी था, मतलब बस ऑलवेज रेडी टू वर्क, सॉरी रेडी टू वर्क नहीं, वो तो यहाँ होता है, रेडी टू मतलब जहाँ जब जाना है बाबा के दर्शन के लिए। तो वही, अब शिरडी की जो वाइब्स थी ना वहाँ पर, जब इतना सुंदर अनुभव वहाँ हुआ था, जब गई तो सनशाइन था, उसके साथ धूप भी था, छाँव भी था, मस्जिद भी थी, मंदिर भी थे, जिधर देखो बस बाबा नज़र आ रहे थे, सिर्फ अपने बाबा नज़र आ रहे थे। और बस वहाँ ना एक एक जो सांस अंदर जा रही थी ना, लग रहा था उसमें भी बाबा ही हैं, वो भी बाबा का ही आशीर्वाद है। वो इतना सुंदर अनुभव था ना, वो जो एक एक पल होता है ना कि कब मैं गई, कब क्या हुआ, कब मैं शिरडी में लैंड की और कब मैं निकल के वापस आ गई, इस बीच में क्या हुआ ना पता नहीं, मतलब एक एक पल बस साईं चल रहे थे और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो इतना सुंदर अनुभव था, जब आपको ना किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है कि कल प्रेजेंटेशन देना है, या परसों जो है वो एक और नया काम है उसको भी पूरा करना है, ये है इसका डेडलाइन, कुछ नहीं, कोई टेंशन, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं, सिर्फ। और कौन मिल गया आपको? वो मिल गया जिससे आप एक एक क्षण प्यार करते हो, जिससे पूछे बिना आप शायद मतलब सांस भी ना लो वो आपको मिल जाए, वहाँ साईं मिल जाए, तो फिर वो इतना खूबसूरत होता है। तो वैसी वही फीलिंग आई मुझे, मतलब 1 मिनट में ना मैंने वो पूरे टूर को जी लिया। उनका जो वो गुड मॉर्निंग था ना, ऐसा लगा वो ना बाबा जी का आशीर्वाद था, तूने छुट्टी मांगी थी, ले छुट्टी एंजॉय कर। और मतलब आई कुड जस्ट रिकॉल एवरीथिंग जो भी हुई शिरडी में हुई। तो कभी कभी ना क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं ना, बहुत छोटी सी चीज़ होगी, कोई बहुत छोटा सा इंसिडेंट होगा, लेकिन वो ना पूरे दिन को खुश कर देता है। वो जो भी थे या थी, मुझे नाम भी नहीं पता, बट रिसीविंग द ब्लेसिंग्स समटाइम्स फ्रॉम ऐसे जगह से, मैंने उनको भी नहीं बताया कि ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड देन फिर मुझे ना ये वाइब्रेशन आया कि ले तूने, तब मुझे ध्यान आया मैंने बाबा से छुट्टी मांगी थी और मुझे छुट्टी मिली। अनलेस आई गॉट दिस हॉलीडे, मुझे याद नहीं था कि मैंने बाबा से छुट्टी भी मांगी है। तो जब ये चीज़ हुई ना, फिर मैंने उसे तुरंत अपने ग्रुप में डाला कि आज पता है, आज मुझे बाबा जी ने छुट्टी दी। मैं बहुत खुश, ऐसे भी खुश रहते हैं हम सारे, बाबा के जो बच्चे हैं हम सब खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में,
हाथ पांव टूट भी जाए फिर भी हमें खुशी होगी। कोई बात नहीं बाबा, जो भी हुआ सही है, तुम सही समझोगे। तो और खुशी, तो बस यही हुआ। एंड देन मैंने मैसेज डाला वहाँ पर भी, एंड काइंड ऑफ गुड रिलैक्स्ड नाइस डे। फिर बाबा जी अपनी बहुत सारी अनुभूतियाँ सुनाए, फिर हमने अपने काम भी करे बहुत सारे। तो बस ऐसा ही आज का दिन है, बहुत प्यारा दिन है। और बस बाबा से यही दुआ करती हूँ कि आप सबके भी जितने दिन हो, सारे दिन बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, चाहे कुछ भी हो। हर दिन सुबह उठते हैं ना, खोलते हैं, हाथ जोड़िए बाबा के सामने, पहले प्रार्थना कीजिए, पहले बाबा से थैंक यू कहिए और फिर बाबा को आई लव यू कहिए। अब आपका जो भी तरीका हो कहने का, मतलब सीधे से नहीं कह के कि साईं बस तुम्हारी कृपा, जो जैसे कहता है वो उस तरह से। मेरा तरीका सीधा सीधा है, मैं सीधा सीधा। एंड बस आज का दिन जो है साईं तुम पर छोड़ रही हूँ, जो हो तुम्हारी कृपा से हो, उसे मैं प्रसाद समझकर ग्रहण करूँगी। हर दिन ये बात कहिए, इसलिए नहीं कि आपको बाबा को याद दिलाना है, इसलिए कि आपको अपने आप को याद दिलाना है कि आज वाला दिन साईं को छोड़ दिया तो कुछ गलत नहीं होगा। गड़बड़ हो सकता है, उसका सल्यूशन भी तुरंत निकल जाएगा। एंड हम बहुत सारी बड़ी बड़ी लीलाएं सुनाते हैं, मैं खुद ही सुनाती हूँ। बहुत चीज़ें अपलोड होती हैं बाबा की मेहर से, बाबा की कृपा से। लेकिन आपको सच कहती हूँ, डोंट वेट कि किस दिन वो एक वन मोमेंट का चमत्कार होगा एंड तब जाकर आप बहुत खुश हो जाओगे। आप आज से इसी मोमेंट से खुश रहिए। कोई है या कोई नहीं है, कोई सता रहा है या कोई सता नहीं रहा है, या कोई प्यार कर रहा है, कोई साथ है या किसी ने साथ छोड़ दिया, या किसी चीज़ का डर है या कोई घटना घटने वाली, अभी कुछ नहीं हुआ है, क्या हो भी गया है कोई बात नहीं, सब साईं है, साईं मेहर है। तो फिर मतलब चिंता नहीं करना है, किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेना है, कुछ नहीं सोचना है कि क्या हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। बस बाबा पे छोड़ के ना एक एक मोमेंट जो है, एक एक मोमेंट है, उसे इंजॉय कीजिए, उसको महसूस कीजिए। आप जो भी काम करिए, इवन मैंने पता है मैं इतनी पागल हूँ कि मैं अगर अपने उस 5 साल पुराने लैपटॉप पर जब मैं टाइप भी कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, प्रेजेंटेशन भी बना रही हूँ, तो मुझे उस लैपटॉप के लिए भी थैंकफुल कि अरे बाबा, मतलब मैं उस लैपटॉप के प्रेजेंस को अपने साथ भी महसूस करके इतना अच्छा फील करती हूँ ना कि बाबा जी ये लैपटॉप है, पुराना है, जो भी है ठीक है, पर तुम्हारे आशीर्वाद से बहुत सही चल रहा है, जो भी है बहुत सही है। तो खुशी होती है उस लैपटॉप के होने से, मेरा काम हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक एक जो छोटी चीज़ भी आपको मिलती है ना, उससे भी खुश होना शुरू होइए। वही ज़िंदगी है, एक छोटी चीज़ ही फिर बहुत बड़ी चीज़ में बदलती है। हर चीज़ को, हर फेज़ को बहुत एंजॉय करना है। चाहे आप बुक पढ़ रहे हो ना, तो बी वेरी हैप्पी कि आप उसे पढ़ रहे हैं, उसके प्रेजेंस से खुश होना शुरू होइए। जो जो अच्छी चीज़ें मिल रही हैं आपको, ग्लास में पानी मिल रहा है, बी हैप्पी, उसके प्रेजेंस से खुश होइए। क्योंकि ना खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बाकी सब कुछ परसेप्शन है, किसी के लिए कोई चीज़ सही हो सकती है, कोई चीज़ गलत हो सकता है। एंड क्या है ना कि ज़िंदगी किसी चीज़ से, किसी के लिए कोविड में कितने लोग थे, कितने लोग चले गए, क्या हुआ, ज़िंदगी आगे आज भी बढ़ रही है, वी आर स्टिल लिविंग। तो आगे भी ऐसा ही होगा, हमेशा ऐसा ही होता चला जाएगा, ये सिलसिला ऐसा ही होगा। तो क्या है ना कि जो है बस उसके साथ खुश रहना और उस चीज़ के प्रेजेंस को पूरा, उसका वो कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाइए, उसके प्रेजेंस का पूरा फ़ायदा उठाइए। जब आप हर चीज़ की से खुश होना शुरू होंगे ना, हर छोटी चीज़ भी, इवन आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हैं, इस बात से भी आपको खुशी होगी ना, तो आप देखना आपकी खुशियों में जो है वो और कन्वर्जन होगा।